फार्मर्स के भी सब विषय थे। किसान का बेटा होने के कारण से उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में चिंता की। जैसे प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल के लिए पैसे मिलते थे, अब उसको जो है 1 एकड़ से तक भी सीमित कर दिया। पहले मिनिमम 2 एकड़ था, अब उसको 25,000 एकड़ के लक्ष्य से बढ़ा के 1 लाख एकड़ तक का कर दिया। जो भी इस प्रकार की खेती जिससे हमारी सेहत ज़्यादा अच्छी हो उस नाते से। और पराली प्रबंधन के भी 200 रुपये बढ़ा दिए, 1000 रुपये देते थे पहले, अभी 1200 रुपये देंगे। और धान की बिजाई यानी जो वाटर सेविंग की स्कीम्स हैं एक तरह से, उस पर भी जो है 1000 रुपये बढ़ा दिए, 7 की बजाय 8 देंगे। तो एक तरह से मैं कहूँगा फार्मर्स के जितने भी विषय थे, जो हमारी सैलाइन वाली ज़मीन है वो पहले 62,000 एकड़ तक का सरकार काम लेके चली थी, अब 1 लाख एकड़ यानी एक तरह से पूरी ही ले ली। 1 लाख एकड़ सैलाइन वाली ज़मीन है, तो पूरी की पूरी ज़मीन को उसको अच्छा करने का लक्ष्य लिया है। जो हैप्पी सीडर से बुआई करते हैं, रोटावेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो जलाते नहीं है पराली, उसके भी 500 रुपये बढ़ा दिए, 4,000 की बजाय 4,500 रुपये जो है उसको देने का काम किया है। तो और दूसरी अच्छी बात यह है कि सीड और इसके लिए पेस्टिसाइड के लिए कानून पास किए हैं, जिससे अच्छी सज़ा नकली बीज बेचने वालों को, नकली पेस्टिसाइड बेचने वालों को सज़ा का प्रावधान बढ़ाया गया है, जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया गया है। ये भी किसानों के हक में है, 3 साल की सज़ा और 5 लाख तक के जुर्माने की उसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग नकली सीड बेचकर, नकली पेस्टिसाइड बेचकर जो है किसानों की खेती को ख़राब कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा प्रो फार्मर भी है बजट। हमारे हुड्डा साहब बड़े चिंतित हो रहे हैं कि कर्ज बढ़ गया है। तो कर्ज के बारे में एक सामान्यतः फार्मूला ये है कि 1/3 30% आपके GSDP का, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, उसका जो है 30% तक आपका जो है वो हो सकता है। अभी हमारा जो कर्ज है वो 3,17,000 करोड़ के आसपास है और वो उसके 28% के आसपास है। 30% तक सेफेस्ट जोन में माना जाता है। ये हमारे अभी के GSDP पे है और वो साल भर में और 13 लाख करोड़ तक जाने वाला है। 12 लाख करोड़ से ऊपर का अभी हमारा GSDP है, 12.5 लाख करोड़ के आसपास का। तो इसलिए वो सेफर जोन में है। वो अपनी कैलकुलेशन बताने के लिए लोगों के पैसे जमा है वो भी जोड़ रहे हैं। अब आपके पास कुछ पैसे जमा है वो भी जोड़ोगे क्या लोन में? बिजली का कोई बिल बकाया रह रहा है तो वो भी जोड़ रहे हैं। अरे भाई, सब आवर्ती खर्चे हैं ना, ये आते हैं जाते हैं। बिजली आएगी तो बिजली के बिल आएंगे।